हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इडू हाईवे में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है डिजिट्स, उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू चार्ट, कोमास, न्यूमरेशन और एक्सपेंशन। डिजिट्स, किसी भी नंबर जैसे 0 से लेकर 9 तक को हम डिजिट कहते हैं। जैसे मान लिया कि 9 है, ये भी एक डिजिट है, 7 ये भी एक डिजिट है, 1 ये भी एक डिजिट है। अब इसको काउंट कैसे करें? हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे। काउंटिंग 9 हुआ 1 8 2 7 3, ऐसे करते करते 1 2 3 4 पूरा इस नंबर में 9 डिजिट्स है। अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। अब मान लिया हमने इसमें आगे में 2 0 लगा दिया, तो अब इसमें कितना डिजिट्स होगा? फ्रेंड्स, अगर लेफ़्ट साइड से फर्स्ट में 0 लग जाता है तो वो डिजिट तो होता है लेकिन उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट 9 से करेंगे। 9 हुआ 1, हमारा सेकंड डिजिट 8 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें पूरा टोटल 9 डिजिट्स है। अगला टॉपिक देखते हैं कंपैरिजन। हम 2 डिजिट के बीच में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है कि हम डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे 78 में 2 डिजिट्स है, 7 और 8, और 9 में सिर्फ 1 डिजिट है, केवल 9। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होगा वो नंबर बड़ा होगा। जैसे 78 में 2 डिजिट्स थे तो ये बड़ा हो गया, 9 में सिर्फ 1 डिजिट है तो ये छोटा हो गया। फ्रेंड्स, इस सवाल में दोनों में सेम डिजिट्स है, तो इस सवाल को हम कैसे करें? इस सवाल का करने का तरीका यह है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड से पहला डिजिट को पकड़ेंगे और देखेंगे कि कौन बड़ा है। इसमें 78 में 7 और 89 में 8, तो 8 बड़ा है तो 89 बड़ा हो गया। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि पहला नंबर तो सेम हो गया, तब हम क्या करेंगे? जैसे इसमें 78 में 7 सेम हो गया, 79 में 7 सेम हो गया, तो इसके बाद हम उसके अगले वाले डिजिट को देखेंगे। जैसे 8 और इसमें 9, तो 8 और 9 में कौन सा बड़ा है? 9, तो 79 बड़ा हो गया। वैसे ही 3 डिजिट को भी हम कर सकते हैं। 7 सेम हो गया, 8 सेम हो गया, लेकिन 0 और 5 में डिफरेंस है, तो 5 ग्रेटर है, तो इसमें 7 8 5 ग्रेटर हो गया। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है इस सिंबल में, तो ये कंफ्यूज करता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो नंबर बड़ा होगा उसके साइड में इसका मुंह ओपन रहेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं नंबर लाइन को। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा काम आएगा किसी भी चीज़ में। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे, बीच सेंटर में 0 लिखेंगे, और 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ये एक होल नंबर है। असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर जो छोटा से शुरू हो और बड़े तक जाए। जैसे हम नंबर लाइन में देख लेते हैं, कोई भी जैसे 0 हो गया, 0 इस साइड में पूरा पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, और लेफ़्ट साइड में पूरा नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे इस सवाल का आंसर क्या होगा? पहले 2 5 4 1 0 -2 -4 -3, हम इसको नंबर लाइन में डालेंगे। -4 कहाँ आएगा? यहाँ, -3 यहाँ, 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ, ऐसे करके हम 2 और 5 यहाँ। लेफ़्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे।
जैसे इसका आंसर ये होगा -4, -3, -2, 0, 1, 2, 4 और 5। डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इस नंबर लाइन में हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। जैसे एक सवाल से इसको समझते हैं, जैसे 2, 5, 4, 1, 0, -2, -4, -3। तो इसमें 5 किधर होगा, एकदम राइट हैंड साइड में। उसके बाद 4 यहाँ होगा, 2 यहाँ। तो ऐसे करके हम सबको नंबर लाइन में बैठा लेंगे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में हम जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 5, 4, 2, 1, 0, -2, -3, -4। प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन सिस्टम। फ्रेंड्स, इंडियन सिस्टम में हम ऐसे काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा हमारे जीवन में हमेशा काम आता है, किसी भी नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसे हम हमेशा याद रखेंगे। एक बार और कर देते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वैसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा बस डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000। फ्रेंड, इसमें हमारा लाख था, लेकिन इसमें 100,000 है। उसके बाद मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ऐसे करके आगे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी को याद करने के लिए। जैसे 1 लाख होता है 100,000, 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 करोड़ होता है 10 मिलियन, 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, 1 ट्रिलियन होता है 1000 बिलियन। अगला टॉपिक हमारा कॉमास। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद आएगा, दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद, तीसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद और ऐसे ही आगे 2-2 डिजिट के बाद। इसमें हमारे याद रखने वाला बात यह है कि पहला कॉमा हमेशा 3 डिजिट के बाद आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद और तीसरा कॉमा भी 3 डिजिट के बाद और उसके आगे भी 3 डिजिट के बाद। इंडियन सिस्टम में था हमारा पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद और उसके आगे वाला 2-2 डिजिट के बाद, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सभी कॉमा 3 डिजिट के बाद आते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, ये इसको हम कैसे काउंट करेंगे, यहाँ से कॉमास कैसे लगाएंगे। 1s, 10s, 100, यहाँ में 3 डिजिट हुआ, इसके बाद एक कॉमा लगा दिया। उसके बाद यहाँ में भी फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ एक कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद यहाँ कॉमा और फिर यहाँ। इसके आगे कुछ नहीं है, इसलिए हमने फ्रंट में कॉमा नहीं लगाया। तो ये कितना होगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हुआ 25 करोड़ 52 लाख 14,389। वैसे ही दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद 1, 2, 3, दूसरा कॉमा 2 डिजिट के बाद 1, 2 और फ्रंट में कॉमा नहीं है क्योंकि 2 के बाद आगे कोई डिजिट नहीं है। तो ये कितना हुआ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख 10,855। फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और देखें हम आपको कितना सिखा पाएँ और आप कितना सीखें। अगला टॉपिक, इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। न्यूमरेशन हम कैसे करते हैं, ये भी बहुत इजी है। जैसे यहाँ में हम काउंट करेंगे यूनिट, 10, 100,
1000, 10,000, लाख। तो ये लेख में आया और 5,24,000 और 86। सिमिलरली ये भी 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये होगा 42 करोड़ 67 लाख 75,550। सिमिलरली और एक सवाल देखते हैं, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ये होगा 2,85,460। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, इसको हम काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। तो ये कितना होगा 7,854,286। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसे ही करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 96,255,400। तीसरा क्वेश्चन भी वैसे ही। अगला टॉपिक हमारा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के लिखना, जो हम जितना एक्सपेंड कर सकते हैं उसको एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे ये सवाल, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? फ्रेंड्स, एक्सपेंशन बहुत इजी है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से पहला डिजिट को पकड़ेंगे, वो सीधा लिख देंगे, उसके बाद इंटू लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे, 3 हमने लिख दिया है, 3 के बाद वाला डिजिट कितना है ये हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हुआ, तो 1 के सामने हम 5 जीरोस लगा देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद प्लस लिखेंगे और 3 के बाद वाला डिजिट यहाँ लिख देंगे, फिर वैसे ही इंटू और 4 के बाद वाला डिजिट काउंट कर लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। तो इसमें भी 1 के बाद ज़ेरोस हम लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरो इसमें भी लगा दिए। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, फिर उसके 4 के बाद वाला डिजिट यहाँ लिख देंगे, जैसे 5। उसके बाद इंटू फिर 1 लिखेंगे और 5 के बाद वाला डिजिट हम काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ज़ीरो हमने यहाँ भी लगा दिया। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद 5 के अगले नंबर जो है 6 वो यहाँ में लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे और फिर हम 1 के बाद काउंट कर लेंगे, जैसे 1, 2। इसमें भी 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 ज़ीरोस लगा दिए, फिर प्लस लिखेंगे, उसके अगला नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर जैसे 8 आ गया, फिर इंटू लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 8 के बाद कितना डिजिट है उतना ज़ीरो हम लगा देंगे। उसके बाद फिर हम प्लस लिखेंगे और अगला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इंटू इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 9 के बाद यहाँ आगे में कोई डिजिट नहीं है। अगला सवाल वैसे ही, जैसे 6, 5, 6, 8, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले 6 को हम वैसे के वैसे लिख देंगे, इंटू लिखेंगे 1 और 6 के बाद वाला डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 3। यहाँ में 3 ज़ीरो लिख दिए, फिर प्लस, फिर 5। उसके बाद 5 के अगला डिजिट काउंट करेंगे, जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 1, 2। तो यहाँ में 2 ज़ीरोस प्लस उसके अगले वाले डिजिट लिखेंगे 6 और इंटू लिखेंगे, 1 लिखेंगे और 6 के बाद वाले डिजिट काउंट करेंगे। 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो प्लस 8 और 8 के बाद इसलिए कुछ नहीं लिखे क्योंकि 8 के बाद यहाँ में कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें।